दोस्तों, अल्लाह ताला की ये कायनात इतनी वसी व अरीज है कि ता हद निगाह फैली हुई है। हम इस बात का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं कि अगर कोई साइंसदान खला में जाने के लिए कोई स्पेस क्राफ्ट बनाए जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करे, तो तब भी हमें अपनी ही गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल तक का वक्त दरकार होगा। मगरबी तहजीब का ये अकीदा है कि एक जिस्म बैक वक्त टाइम ट्रैवलिंग की तरह बहुत से मकामात पर मौजूद हो सकता है। साइंस भी आजकल जोशो खरोश से इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रही है। साइंसदान और स्पेस एजेंसीज लाखों करोड़ों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर खला में नित नई दरियाफ्तें कर रहे हैं। जदीद तरीन स्पेस क्राफ्ट होने के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच सकते। साइंस का ये मानना है कि अगर वक्त और स्पेस आपस में मिल जाएं तो वक्त ठहर जाता है। इंसान टाइम ट्रेवल के जरिए किसी भी सैयारे पर सेकंड्स की रफ्तार से पहुंच जाएगा, और ये कहा जाए कि ये फासिला चंद लम्हों या चंद मिनटों में तय हो सकता है तो ये एक गैर यकीनी सी बात लगती है। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक हमारे खला में बहुत से शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं। इन मुख्तसर तरीन रास्तों की मदद से लाखों खरबों लाइट ईयर का फासिला चंद सेकंड में तय हो जाता है, और साइंसदान इन रास्तों को वर्म होल का नाम देते हैं। नाजरीन, इन रास्तों को अगर खोलना हो तो इसके लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत दरकार होगी। अगर इस्लामी रूह से देखा जाए तो इन वर्म होल्स को रूहानियत की तारीख में एक सूफी बुजुर्ग ने खोला, और उन्होंने सैकड़ों लाइट ईयर दूरी का फासिला कुछ ही सेकंड में तय किया और किसी दूसरे सैयारे में जा पहुंचे, और ऐसा रूहानी इल्म से मुमकिन हुआ था जो कि उनके पास था। इन सूफी बुजुर्ग का नाम शेख अकबर इब्नुल अरबी था। आप अंदलुस के शहर मर्सिया में 27 रमदानुल मुबारक 560 हिजरी बमुताबिक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़िज़ अरब खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर जमाना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मर्सिया के हस्पानवी उल असल हाकिम मोहम्मद बिन सईद मरज़ेनिश के दरबार से मुताल्लिक़ थे। इब्ने अरबी अभी 8 बरस के थे कि मर्सिया पर मुआहिदीन के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। दोस्तों, इब्नुल अरबी दूर खला में कैसे पहुंचे, वो अपने खास रूहानी इल्म की बदौलत किसी और डायमेंशन में कैसे पहुंचे, और वहां उन्होंने क्या देखा? क्या उन्होंने वाकई मरीख पर कदम रखा था, और क्या उन्होंने वाकई आने वाले इंसानों के लिए मरीख पर कोई निशान छोड़ा था? नाजरीन, ये तमाम बातें तखय्युलाती लगती हैं, लेकिन आगे चलकर हम इस बात से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इब्नुल अरबी 12वीं सदी के बुलंद पाया मुफक्किर, सूफी और दानिश्वर रह चुके हैं। आपने अपनी हयात में 500 से ज्यादा कुतुब तसनीफ की। इनमें से बहुत सी तसानीफ में आपने तसव्वुफ और कुरान के पेचीदा राजों से पर्दा उठाया, और ऐसे राजों को नुमायां किया है कि इनकी तसानीफ पढ़ने वाला इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। इब्नुल अरबी सूफी इज्म की इंतहा को पहुंच चुके थे। उनके सीने में कायनात के कई गहरे राज दफन थे। जब अल्लाह का कोई वली अपने ईमान की तकमील को पहुंच जाता है तो वो फिर ऐसे ऐसे काम सरंजाम देता है जो किसी आम इंसान के लिए बस तखय्युल की दुनिया होती है। इब्नुल अरबी के कहने के मुताबिक वो रूहानियत के जरिए ऐसी दुनियाओं तक पहुंचे हैं जो हमारी जमीनी दुनिया जैसी ही थी। रूहानियत की दुनिया में एक मकाम ऐसा था जहां हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। वहां पर चलने फिरने वाली मखलूकात की रफ्तार इस कदर तेज थी कि एक आम इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती थी। दोस्तों, ये तमाम बातें इब्नुल अरबी की तसनीफ अल फतुहातुल मलकिया में